इधर असम के लखीमपुर जिले के लीलाबाड़ी एयरपोर्ट पर पूर्वोत्तर का पहला विमान प्रशिक्षण संगठन का उद्घाटन किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस एफटीओ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आजादी के 75 साल के बाद पूर्वोत्तर में असम के लखीमपुर में पहला रेड बर्ड का एफटीओ खोला गया है। वहीं दूसरे चरण में अरुणाचल के तेजू में भी एक एफटीओ को खोला जाएगा। असम में लीलाबाड़ी में लखीमपुर क्षेत्र में एक फ्लाइंग एकेडमी, रेडबर्ड की फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया। 75 वर्ष में पहली बार एक फ्लाइंग एकेडमी असम में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। दूसरे चरण में 15 और फ्लाइंग एकेडमीज़ हम लोग शुरुआत करेंगे और द्वितीय चरण में तेजू में, अरुणाचल में भी एक फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत होगी। और इसके अलावा सिंधिया ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी एयरपोर्ट अगले 3 से 4 महीने में तैयार हो जाएगा। वहीं पासीघाट एयरपोर्ट के विकास के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इम्फाल में नया ग्रीनफील्ड का निर्माण और विस्तारीकरण किया जा रहा है। गर्मी के सीजन में मंत्रालय ने डिब्रूगढ़ और वाराणसी को विमान सेवा से जोड़ा है। होलोंगी की एयरपोर्ट जल्द से जल्द अगले 3-4 महीने में अरुणाचल में तैयार हो जाएगी। पासीघाट में भी 5-10 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इम्फाल में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और उसका विस्तारीकरण 500 करोड़ रुपए का किया जा रहा है। तेजू में करीब 70 करोड़ का निवेश वहाँ के एयरपोर्ट में किया जा रहा है। और वैसे ही असम में जहाँ हमारे पास 4 एयरपोर्ट्स थे, वहीं रूपसी, उसी के साथ लीलाबाड़ी और तेजपुर 3 नए एयरपोर्ट्स की शुरुआत भी हुई है। इस समर स्केड्यूल में हम लोगों ने डिब्रूगढ़ को वाराणसी के साथ और 2-3 और क्षेत्रों के साथ हमने जोड़ा है। हमारी कोशिश होगी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के आधार पे भी हम लोग गुवाहाटी को अनेक देशों के राजधानियों के साथ हम जोड़ें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान भी हम लोग उत्तर पूर्वी असम में और बाकी प्रदेशों में हम लोग लेके आ पाएं। और मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि अरुणाचल के होलोंगी और असम के रूपसी एयरपोर्ट के निर्माण का तेज गति से काम चल रहा है। लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए असम सरकार ने भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया है। 10 मई को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपा जाएगा। इसके अलावा सिलचर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया है। लोगों का भी इसमें समर्थन मिल रहा है। होलोंगीर एयरपोर्टर द्रुतगतित निर्माण होइसे आरो अहोमरो रूपसी विमानबंदर इतिमध्ये कार्यक्रम होइसे आरो यथेष्ट सफलतारे रूपसी विमानबंदर चलिसे। लखीमपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट এই তিনিওখন বিমানবন্দৰক সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অসম চৰকাৰে মাটি অধিগ্ৰহণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু 10 মে তাৰিখে আমি এই মাটি আমাৰ সিভিল এভিয়েশ্যন বিভাগক গতাই দিম যাতে তেওঁলোকে কাম হাতত ল'ব পাৰে। ঠিক সেই ধৰণে শিলচৰতো আমি এখন নতুন গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপোৰ্টৰ বাবে মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছোঁ। ৰাইজে সহযোগ কৰিছে, তাকো আমি বিমান পৰিবহণ বিভাগক আমি গতাই দিম আৰু তাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ এক্সপানশ্যনৰ বাবেও ল্যান্ড একুইজিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। এই গোটেই কামবিলাক অহা 2-3 বছৰৰ ভিতৰত হৈ গ'লে বিমান পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুদূৰ আগুৱাই যাব পাৰিম। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि लीलाबाड़ी के एफटीओ में असम के कम से कम 10 छात्रों के लिए सीट आरक्षित किया जाएगा, जिसकी आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र भी इसकी पढ़ाई कर सके और असम सरकार की ओर से इसका खर्च वहन किया जाएगा। उत्तर पूर्व भारतर प्रथम फ्लाइंग एकाडेमी जो एजन लड़ा बा युवके ग्राउंड ट्रेनिंगर परा फ्लाइंग ट्रेनिंगলৈকে সম্পূৰ্ণ পাই লাইসেন্স লৈ ওলাই আহিব পাৰে, তেনেকুৱা এণ্ড টু এণ্ড ফ্লাইং একাডেমি এখন আজি আমাৰ লীলাবাৰীত স্থাপন হ'ল। আৰু এই পাইলট একাডেমিত যাতে দৰিদ্ৰ আৰু নিম্ন মধ্যবিত্তৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব পাৰে, তাতে অন্তত কমেও 10টা সিট
অসম চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যাতে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব। इधर सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज से कोलकाता पाक्योंग और दिल्ली पाक्योंग के बीच अतिरिक्त विमान सेवा शुरू हुई है, जो अगले 25 अप्रैल तक जारी रहेगा। स्पाइसजेट रोजाना 3 फ्लाइट्स कोलकाता पाक्योंग दिल्ली पाक्योंग के बीच संचालित करेगी। पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यहाँ बता दें कि बागडोगरा एयरपोर्ट फिलहाल मरम्मत कार्य के लिए बंद है, जिसे ध्यान में रखते हुए पाक्योंग एयरपोर्ट से अतिरिक्त उड़ान संचालित करने का निर्णय लिया गया है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पाक्योंग एयरपोर्ट बागडोगरा से काफी नजदीक है।